बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने तमाम कामों को जल्द से जल्द पूरा कर रहे हैं। और अब एक बड़ा ऐलान किया गया है कि दानापुर स्टेशन से लेकर के बिहटा तक 1350 मीटर का डबल डेकर पुल बनाया जाएगा, जिसके लिए पिलर का काम भी शुरू हो चुका है। बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर जाना और वहां से उतरना अब बेहद आसान हो जाएगा। 1350 मीटर इस पुल का निर्माण कराया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दानापुर बिहटा के बीच बन रही इस एलिवेटेड के लिए बनने वाला डबल डेकर पुल 1350 मीटर लंबा होगा। दानापुर स्टेशन से सगुना मोड़ जाने वाली सड़क पर इसके लिए पिलर बनाने का काम शुरू है। दानापुर बिहटा के बीच 23.5 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। इससे जुड़े अधिकारियों के मुताबिक पटना की ओर से इस एलिवेटेड पर चढ़ने उतरने के लिए 2 रैंप बनेंगे। सगुना मोड़ से बिहटा की ओर जाने के लिए लोग दूसरे तल पर बनने वाले पुल का इस्तेमाल कर पाएंगे। वहीं बिहटा से सगुना आने के लिए पहले तल के पुल का उपयोग करेंगे। एलिवेटेड के नीचे का ट्रैफिक सामान्य दिनों की तरह होगा। सगुना मोड़ से दानापुर स्टेशन आने जाने के लिए नीचे वाली सड़कों का इस्तेमाल होगा। वहीं जगजीवन राम स्टेडियम के समीप बने रेलवे ओवरब्रिज का इस्तेमाल सिर्फ दीघा से दानापुर स्टेशन की ओर आने जाने के लिए किया जाएगा। वहीं जगजीवन राम स्टेडियम के समीप नया रैंप बनेगा, जो वर्तमान आरओबी से जुड़ेगा और इसका इस्तेमाल दानापुर स्टेशन से दीघा की तरफ जाने के लिए किया जाएगा। इसके बनने के बाद लोगों को आवागमन में काफी सुविधा होगी। दानापुर स्टेशन के समीप लगने वाले जाम से भी निजात मिलेगी। वहीं दानापुर स्टेशन से खगौल की ओर आने जाने के लिए अभी जिस तरह आरओबी का इस्तेमाल होता है, उसी तरह वाहन चालक इसका उपयोग करते रहेंगे। दानापुर बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर में दानापुर स्टेशन के बाद नेवरा के समीप एलिवेटेड पर चढ़ने उतरने को रैंप बनेंगे। इसके बाद कन्हौली के पास एलिवेटेड नीचे उतरकर रोड लेवल में हो जाएगा, जो बिहटा एयरपोर्ट पार करने के बाद पुनः एलिवेटेड का रूप ले लेगा। इसके बाद बिहटा के आगे पुल समाप्त हो जाएगा। इसी कारण 23.5 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में 19.58 किलोमीटर लंबे 4 लेन पुल का निर्माण होगा। 3.92 किलोमीटर में जमीन पर 4 लेन सड़क निर्माण किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। दानापुर बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर को बिहटा एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए टनल और पुल बन रहे हैं। कन्हौली के समीप से बिहटा एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए 600 मीटर लंबे टनल का निर्माण हो रहा है। इसका इस्तेमाल पटना से बिहटा एयरपोर्ट जाने के लिए होगा। कन्हौली के समीप जमीन पर सड़क का निर्माण होना है। इसी कारण टनल के समीप से सड़क को पार कराते हुए एक पुल का निर्माण हो रहा है। वहीं एयरपोर्ट से निकलकर पटना की तरफ आने और बिहटा से एयरपोर्ट आने के लिए लोग सीधे 4 लेन सड़क का इस्तेमाल कर पाएंगे। और अब इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि जल्द से जल्द 4 लेन पुल का निर्माण कर दिया जाएगा। इस पुल की लंबाई 1350 मीटर होने वाली है। इस पुल के निर्माण से बिहटा एलिवेटेड पर चढ़ना और वहां से उतरना बेहद आसान होने वाला है। दानापुर स्टेशन से लेकर बिहटा तक इस 4 लेन का निर्माण किया जाएगा, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। जितनी कागजी प्रक्रिया है वो हो चुकी है और अब धरातल पर केवल काम को उतारना बाकी है। पिलर बनाने का काम शुरू हो गया है। राजधानी पटना को एक नया रूप देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अलग अलग कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे हैं। यही वजह है कि सबवे बनवाया गया। इसके अलावा मरीन ड्राइव या जहां पर भी डबल डेकर पुल बन रहे हैं, जहां पर जरूरत है जाम की समस्या से निजात मिले, इसके लिए भी शहर के बाहर से मरीन ड्राइव होते हुए जो रास्ता जा रहा है, जहां 8 से 10 घंटे की दूरी मात्र 2 से 3 घंटे की दूरी में बदल रही है। और ऐसे में राजधानी पटना को जाम से निजात मिल जाएगा। देखना दिलचस्प रहता है कि इस पूरे काम को बिहार सरकार कब तक पूरा कर पाती है। हम आपको तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री